बड़ी खबर बिहार से है और यह खबर सीधे जुड़ी है आम जनता से, सीधे जुड़ी है लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार चुनाव से। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी स पर ऐतिहासिक आदेश दिया है। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए पहचान साबित करने के मकसद से आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज माना जाएगा। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक अहम बात है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आधार पहचान का सबूत है, लेकिन नागरिकता का सबूत नहीं। यानी अब आधार कार्ड से आप वोटर लिस्ट में अपनी पहचान तो साबित कर सकते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह आपकी नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं होगा। आखिर इस आदेश का मतलब क्या है? बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और विपक्ष क्यों इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है? आइए सबसे पहले सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और जस्टिस सूर्यकांत ने क्या टिप्पणी की। आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बिहार के मामले पर लंबी सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और बेंच ने साफ शब्दों में कहा, कोई भी अवैध प्रवासियों को शामिल करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब पहचान के दस्तावेज की बात हो तो आधार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आधार पहचान है, नागरिकता नहीं। मान लीजिए कि यह 12वां दस्तावेज है तो इसमें दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में शामिल या बहिष्कृत लोगों की पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाएगा। इसे 12वें दस्तावेज के रूप में सूची में जोड़ा जाएगा। अधिकारी प्रस्तुत किए गए आधार कार्ड की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं, लेकिन आधार को नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश किसी भी तरह से अवैध प्रवासियों को मौका देने के लिए नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दोहरी स्पष्टता दे दी। आधार है पहचान, लेकिन नागरिकता नहीं। अब जानते हैं चुनाव आयोग ने कोर्ट में क्या कहा। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने बेंच को बताया, बिहार में 7 करोड़ 24 लाख वोटर हैं। इनमें से 99.6% लोगों ने पहले ही दस्तावेज जमा कर दिए हैं। केवल 0.4% लोग यानी करीब 3 लाख मतदाता ही ऐसे हैं जिनका मामला अटका हुआ है। पहले के आदेश के तहत 65 लाख मतदाताओं को आधार कार्ड से पहचान की अनुमति दी गई थी। आज तक किसी भी याचिकाकर्ता ने यह सबूत नहीं दिया कि बड़ी संख्या में लोग गलत तरीके से बाहर कर दिए गए हैं। आयोग ने कहा, हम अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल नहीं करना चाहते। हम सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिनके पास बाकी दस्तावेज नहीं है, वे भी आधार से अपनी पहचान साबित कर सकें। यानी चुनाव आयोग का पूरा तर्क यह रहा कि आधार कार्ड को जोड़ने से प्रक्रिया और पारदर्शी होगी, न कि कमजोर। लेकिन सवाल यहाँ उठते हैं, आखिर याचिकाकर्ताओं को आधार को लेकर ऐतराज क्यों था? दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि बिहार के में पैरा लीगल वॉलंटियर की नियुक्ति होनी थी, लेकिन यह नहीं हुआ। आधार को शामिल करने से अवैध प्रवासियों को फायदा हो सकता है। वोटर लिस्ट की पवित्रता पर सवाल उठ सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी दलील यही थी कि आधार कार्ड नागरिकता साबित नहीं करता। इसलिए अगर इसे मुख्य दस्तावेज मान लिया जाए तो ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। यही वजह थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया, आधार को पहचान के तौर पर मानना किसी को नागरिकता देने के बराबर नहीं है। अधिकारी हर दस्तावेज की जांच कर सकते हैं और करना चाहिए। यानी विवाद वहीं खत्म हो गया कि आधार सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, न कि सिटीजनशिप प्रूफ। अब बड़ा सवाल,
इस फैसले का असर क्या होगा? कौन फायदे में रहेगा और किसे नुकसान हो सकता है? एक जनता पर असर। जिन लोगों के पास वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए बाकी 11 दस्तावेज नहीं थे, उनके लिए अब आधार एक विकल्प बन जाएगा। गरीब